हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो सब्सक्राइब करें तो उनको भी न्यू लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो मैंने पिछला जो लेक्चर बनाया था वो इनकम्प्लीट डोमेन्स के बारे में था। अभी हम जो दूसरा लेक्चर जो हम बात कर रहे हैं जिसका डिस्कस करेंगे वो है इन कोडोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने डिस्कस किया था, स्नैपड्रैगन, 4 o'clock, फ्लावर एंड दूसरा था ऑस्ट्रेलियन फॉल। ओके, नाउ अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है कोडोमिनेंस, एक फिनोमेना। वेरिएशंस की बात चल रही है कि मेंडल्स की जो वेरिएशंस आई थी उसमें बात चल रही है, तो कोडोमिनेंस भी उसमें से एक है। कोडोमिनेंस, ओके। नाउ कोडोमिनेंस दूसरा था, पहले हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने फुल क्लियर किया था। अभी कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस लफ्ज से खुद पता चलता है कोडोमिनेंस, जैसे कि को एजुकेशन होता है, को ऑपरेशन होता है। को एजुकेशन में से दोनों ही गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही एक क्लास में मिलकर पढ़ रहे हो, दोनों ही एक स्कूल में, एक जमात में, एक जगह पे कोई पढ़ रहे हो, या कुछ भी किसी ऑफिस में कोई काम चल रहा है तो को ऑपरेशन वगैरह। तो को मीन्स दोनों, ठीक है। को डोमिनेंस, डोमिनेंस डोमिनेंट होना मीन्स एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें दोनों पेरेंट, दो डिफरेंट पेरेंट्स जो हैं उन दोनों के कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, न्यू जनरेशन के अंदर। इस तरह की डोमिनेंस को कहते हैं कोडोमिनेंस। A phenomenon in which two different types of organisms phenotypically dominant different organisms share their sperms or ovumes and make new organism in which both alleles of the characters of the parents appear। ओके, दोनों के अपीयर हो जाए, एक्सप्रेस हो जाए, और मास्क नहीं हो कोई भी, ठीक है। तो उस तरह को कहते हैं, इस तरह की जो डोमिनेंस होते हैं उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते होंगे दोनों कलर्स वाले, जैसे कि आपने देखा होगा गाय होती है, बकरियां होती हैं, ठीक है, बकरे होते हैं, और भी जो भी मवेशी जो भी आप देखते होंगे उनके तो दोनों दोनों कलर्स पाए जाते हैं। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन कोडोमिनेंस वाली है, ठीक है। लेट्स अब डिस्कस अपॉन इट। जैसे कि रेड बुल है, रेड बुल और क्रॉस करता है व्हाइट ऑक्स से, ठीक है, व्हाइट काउ कह सकते हैं, व्हाइट रेड बुल विथ व्हाइट काउ, ठीक है। रेड बुल जो क्रॉस करता है व्हाइट काउ से, अब क्या होना चाहिए रिजल्ट, ठीक है, होना ये चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ डोमिनेंस के हिसाब से, या तो रेड होगा बच्चा या तो व्हाइट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्योर गैमेट्स वाले हैं। प्योर गैमेट्स को हम शो करेंगे R1 और R1, ठीक है, और इसको हम शो करेंगे R2 से, ठीक है, इसके एलेल्स और उसके एलेल्स। अब इनमें गैमेट बनेंगे, एक गैमेट के अंदर यही जाएगा, R1 ही जाएगा, दूसरे के अंदर भी यही जाएगा। अब यहाँ पे भी R2 एंड R2 गैमेट्स बनेंगे। अब पुनेट स्क्वायर बनाते हैं फर्स्ट जनरेशन का, मीन्स एक ही चांस बन रही है, तो हम पुनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। R1 जब क्रॉस करेगा R2 से, फॉर एग्जाम्पल ये जो स्पर्म है और ये ओवम, अब जो न्यू बेबी बनी है ये बनी R1 R2, उसके अंदर अलेट्स बन गए, ठीक है, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन आ गई है, ठीक है। होमोजाइगोटिक कंडीशन में कभी भी कोडोमिनेंस नहीं होगी, हमेशा हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन होगी, तभी ये कंडीशन होगी कोडोमिनेंस वाली। देखिए यहाँ पे R1 R2 होना ये चाहिए कि या तो रेड बुल हो, या तो मीन्स रेड हो बच्चा, या तो व्हाइट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, दोनों कैरेक्टर्स अपीयर होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स जो है अपीयर होंगे, तो रेड भी होंगे स्पॉट्स उसके अंदर, ठीक है, और व्हाइट भी स्पॉट्स उसके अंदर मौजूद होंगे। इस तरह की जो गाय बकरियां जो आप देखते हैं तो उसकी ये कंडीशन है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। नाउ अब इसका अगर अब जो इसको देखा गया कि साइंटिस्ट ने बोला कि मेंडल जो करेक्टर, मेंडल की जो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है ऑफ डोमिनेंस वो गलत है। उसने कहा था कि कोई एक अपीयर होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों के करेक्टर अपीयर हो गए। फिर उस पर उंगली उठाई गई कि वो उसने गलत कहा, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की कि अभी दोबारा इनको आपस में क्रॉस किया जाए, फर्स्ट जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के साथ, ठीक है। तो हम क्रॉस करवाते हैं फर्स्ट जनरेशन विथ F1 जनरेशन, F1 विथ F1, ठीक है। F1 कौन सी है,
R1 R2 with R1 R2 मीन्स ये जो डिफरेंट कलर्स वाली जो है काव है, या मेल भी हो सकते हैं कुछ, फीमेल भी हो सकते हैं, रेड बुल भी हो सकते हैं, कुछ काउस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो R1 इसको सपोज करते हैं कि ये मेल है, मीन्स बुल हुआ, ठीक है, और ये काव। नाउ अब जो है R1 इसका एक गैमेट बना, दूसरा R2 बना, इसका भी R1 बना और R2। अब इस तरह की जो कंडीशन वाली जो गाय होती है, ठीक है, रेड और व्हाइट कलर दोनों अपेयर हो जाए, उसको रोन कलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोन मीन्स जिसके अंदर दोनों कलर्स मौजूद हों, ठीक है। अब R1 को क्रॉस करवाते हैं, मीन्स R2 फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे रखी हमने, यहाँ पे भी फर्स्ट जनरेशन फीमेल की रखी हमने। अब इनके क्रॉस करवाते हैं तो क्या क्रॉसेस बनते हैं हमारे पास? R1 R2 एक आएगा, दूसरा भी R1 R2 आएगा, सॉरी यहाँ पे R1 एंड R1 आएगा, यहाँ पे R1 R2, यहाँ पे R1 R2 आएगा, यहाँ पे R2 एंड R2 मीन्स ये देखो R1 एंड R1 जो है फुल्ली पेरेंट की तरह वापस आ गया यहाँ पे, मीन्स ये रेड हो गया, ठीक है। ये R1 R2 फिर वापस रोन कलर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे R1 एंड R2, ठीक है, ये भी रोन आ गया, और उसके बाद R2 एंड R2 ये भी पेरेंटल कंडीशन सेम आ गई जो कि वाइट है। इस तरह से इसका भी रेशो 1:2:1 आ रहा है, मीन्स वापस पेरेंट्स के जो करेक्टर्स है वापस आ रहे हैं, मीन्स कोई भी एक डोमिनेंट होने वाला, जो बात की थी उसने मेंडल ने कि कोई एक डोमिनेंट जरूर होगा कि इधर रेड बनेगा इधर व्हाइट बनेगा, ठीक है। तो उसमें देखो एक रेड बन गया, यहाँ पे व्हाइट बन गया, सारे के सारे वो रोन नहीं बने हैं, इसका मतलब ये कि मेंडल वाज करेक्ट, ठीक है, सम कंडीशंस में आकर, बट अदरवाइज मेंडल इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गई कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें दो फिनोटाइपिकली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म जो है क्रॉस करें, उसमें न्यू जो जनरेशन बने उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स अब एक्सप्रेस हो जाएं, ठीक है, सेम क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो जाएं, तो उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके और भी डिफरेंसेस और बहुत सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे आपको। शुक्रिया।